हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन सी है आपका समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कथन सत्य है। तो पहले चारों कथन पढ़ लेते हैं। चारों कथन में से जो असत्य होगा, जो सत्य होगा वो हम टिक करेंगे। ऑप्शन ए है महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ऑप्शन बी है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और ऑप्शन सी है आपका भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, क्योंकि आपका ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा हुई थी, और हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और मेहरौली स्तंभ का लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जो है जो दिए गए तथ्य हैं वो सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो है स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका दिनार, ऑप्शन बी है रूपक, और ऑप्शन सी है आपका करसाण करसापण, और ऑप्शन डी है आपका निष्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो गुप्त कालीन में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मंदिर निर्माण की कला का जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ। तो जो मंदिर निर्माण की कला थी उसका जन्म सर्वप्रथम कब हुआ या किस काल में हुआ। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन चार हैं। ऑप्शन में से ए है आपका मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, और ऑप्शन सी है कुषाण काल, ऑप्शन बी है आपका डी है आपका सैन्य काल। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा, गुप्त काल। गुप्त काल में जो है मंदिरों के निर्माण की कला का सर्वप्रथम मतलब देखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन ए है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी है तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन डी है भीतर गांव का मंदिर, ऑप्शन डी है भूमरा का शिव मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आप अगर देवगढ़ जाएंगे तो देखेंगे दशावतार मंदिर की जो बना हुआ है, जो इसकी डिज़ाइंस हैं वो आप देख के भी आपको लगेगा बहुत अट्रैक्टिव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है वर्धन काल, ऑप्शन डी है वर्तमान काल। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी, ऑप्शन ए है आपका थानेश्वर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, और ऑप्शन डी है आपका कन्नौज। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज थी। और कन्नौज जो है ये जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे इत्र बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में आ चुका प्रश्न है। तो इसको आप इसमें जो है स्टार लगा लीजिए या साइड में इसमें लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी यात्री, अब ये हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री जो हेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो जो है आया था आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और अगर हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था तो हर्षवर्धन से हम दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं। हर्षवर्धन एक तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, और कन्नौज जो कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेनसांग
जो कि चीनी यात्री था, ये आया था और 11 वर्ष बिताए थे इसने यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन सी है बी है आपका हरिशेन, और ऑप्शन डी है आपका रविकृति, और ऑप्शन डी है आपका कालिदास। तो गाइस जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो हरिशेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? ऑप्शन ए है आपका पुलिकेशिन, ऑप्शन ए है आपका पुलिकेशिन, और ऑप्शन बी है आपका अमोघवर्ष, और ऑप्शन सी है आपका पुलिकेशिन द्वितीय, और ऑप्शन डी है आपका देवपाल। तो गाइज इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पुलिकेशिन ने हराया था और पुलिकेशिन द्वितीय ने हराया था इनको। किसने हराया था? पुलिकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अनंतः किसने जीता? तो अनंतः किसने जीता? ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी है प्रतिहार, और ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रकूट, और ऑप्शन डी है आपका चालुक। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो है आपका, किसने जीता था? प्रतिहार ने जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या है, एलोवेरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और एलोवेरा, अगर मैं कैलाश मंदिर की बात करूं तो यह कहाँ स्थित है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी है इंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है इंद्र द्वितीय, और ऑप्शन डी है आपका कृष्ण तृतीय। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। और कैलाश मंदिर जो है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, या कह सकते हैं एलोरा की गुफाओं में। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय शासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ए है चेरों की, ऑप्शन बी है पल्लवों की, ऑप्शन सी है चोलों की, ऑप्शन डी है पालों की। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ कम समय में, इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में ले चलता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चोलों की। जो स्थानीय शासन चलाया था वो जो है प्रशासन की विशेषता थी, तो वो थी चोलों की। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो जो पहला आक्रमण था, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद हजवाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी है आपका मोहम्मद गौरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। इसका जो सफल पहला मुस्लिम आक्रमणकारी ये था। अब अगर कहें भारत में सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो वो हुआ था 712 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो है टोटल 17 आक्रमण किए थे, और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इनका था सोमनाथ मंदिर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आपको बता रखा है। तो गाइस इस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए या डी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन छोड़ दूंगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था या मुख्य कारण था, या बहुत अच्छा था इसके लिए, जिससे इसे धन की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मैंने इसमें बना दिए हैं आपके इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका किताब उल रहला, ऑप्शन बी है शाहनामा, ऑप्शन सी है राजतंगणी, और ऑप्शन डी है किताब उल हिंद।
अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी है, किताब उल हिंद की जो है रचना अलबर्नी द्वारा हुई थी जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। अब अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी और यूपी उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी और उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, दोनों में पूछा गया है यह प्रश्न है। तो 108 नंबर जो आपका प्रश्न है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और चलते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए है आपका पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है आपका मूल राज प्रथम, ऑप्शन सी है आपका मूल राज द्वितीय और ऑप्शन डी है जयचंद। तो जो है मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था, तो वो थे मूलराज द्वितीय। कौन थे? मूलराज द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शाहनामा के रचयिता कौन है। अब अगर शाहनामा ले लें या ईद उल फितर ले लें, पहले शाहनामा के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए है आपका फिरदौसी, ऑप्शन बी है उद्बी, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है अलबर्नी। तो जो शाहनामा पुस्तक के लेखक थे वो थे आपके फिरदौसी। कौन से? फिरदौसी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका यूपीएसआई और एसएससी जीडी की भर्ती में 2 बार पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो चौगान खेलते वक्त जो है किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त मृत्यु हुई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नौकर था, गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौस, ऑप्शन सी है आपका डी है आपका सलीम चिश्ती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन ए है चांद बीबी, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी है नूरजहां। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासक थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो गाइस अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए या आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका सही उत्तर आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इक्तावारी प्रथा की जो इक्तावारी प्रथा की शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, भारत में सिजदा एवं पापोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी। अब सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है ए है आपका बलबन, ऑप्शन बी है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आप लोग सही उत्तर बताइए अगर आप लोगों को पता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने शुरुआत की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन सिकंदर लोदी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती और उसके अलावा एसएससी जीडी की भर्ती और उसके अलावा ऐसी जो पेपर होते हैं आपके जो यूपीपी कांस्टेबल लेवल की फायरमैन की भर्ती है, तो उन सारे क्वेश्चनों में ये जो है क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, तूती ए हिंद
हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तूतिए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं आपका अमीर खुसरो। पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबर्नी, ऑप्शन सी है अबुल फजल और ऑप्शन डी है आपका बरयानी। तो जो तूती का तोता कहा जाता है वो कहा जाता है आपके अमीर खुसरो को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 117। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है आपका दौलताबाद। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दौलताबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 118। किताबुल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है आपका मोरक्को, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो आप लोगों के पास 2 से 3 सेकंड है। अगर आप लोगों को पता है या वीडियो पुश कर लीजिए या आप ऐसे ही बता दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी मोरक्को। मोरक्को जो किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता था वो मोरक्को का निवासी था। दीन अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीन अमीर कोही की जो विभाग था उसकी स्थापना की थी, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है आपका बहलोल लोदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीन अमीर कोही की विभाग की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सल्तनत कालीन के सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो ये भी क्वेश्चन आपका मैं कहूँ तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सल्तनत कालीन के सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है आपका फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है आपका सिकंदर लोदी। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तो गाइस ये थे आपके 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के और जीके के, जो आपकी एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और जितनी भी कांस्टेबल लेवल की भर्ती हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।